राजा बाबू, ए राजा बाबू। ए मनोहर, धन्य हो। कैसे आए, पैदल? अरे दिमाग खराब है क्या? रात की गाड़ी से लौटा हूँ। तुम क्या समझते हो कि रात की गाड़ी देखे बिना मैं सोया हूँ? अरे वो कल रात चांद बड़ा प्यारा लग रहा था, सो नदी पार बैठ गया। कविता सूझी होगी। हाँ मनोहर, मैंने सोचा हमारे रघुदा ने काव्य साधना में सारी जिंदगी लगा दी, तो इस प्यारी सी चांदनी में क्या दो चार टुक भी नहीं जोड़ सकूंगा? रघुदा ने लगा दी तो लगा दी, तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं। ना जाने कैसी कैसी अशुभ बातें करते हो। लो, अशुभ बात कौन सी कह दी? और जिंदगी दाव पर लगाने का मतलब भी समझते हो? ना समझता हूँ, ना समझना चाहता हूँ। कैसे लौटे सो बतलाओ। कहा ना रात की गाड़ी से। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम स्टेशन गए थे? हाँ गया था। तुम्हें मना किया था ना। तो क्या करता, यूं ही बैठा रहता? अरे इतनी रात में, वो भी ठंड में, पैदल स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी? जान देना चाहते हो? अब जान तो एक न एक दिन जानी है राजा बाबू, उसकी क्या चिंता करें। नहीं, तुम कुछ दिन और जिंदा रहो। ये सारा कर्जा इस तरह मेरे सिर पर डालकर भागो मत। फिर वही फालतू की बातें। हाँ, ये तो सब फालतू की बातें, कहने सुनने में सब फालतू लगता है। अच्छा देखो, जेब में बीड़ी है क्या? सच? बीड़ी? हाँ दो। तुम बीड़ी पियोगे? अरे सिगरेट पीने से आजकल कैंसर हो जाता है, तुम्हें नहीं पता? लाओ दो। दुकान खुलते ही मैं सिगरेट ले आऊंगा। नहीं, और सिगरेट ले आने की जरूरत नहीं है। अरे उधारी के बूते पर नवाबी करने से क्या फायदा? लाओ दो। अरे दो यार। कहाँ चले? ये बैग भीतर रखा हूँ। और कुछ पूछोगे नहीं? क्या? लो बीड़ी पियो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं कहता हूँ लो, ये लो। चलिए आप कहते हैं तो पी लेता हूँ। आज तुम डर रहे हो, कल मैं तुम्हारे डर के मारे भाग रहा था। भाग रहे थे? पर क्यों? पहले वाले सिग्नल पर ट्रेन खड़ी हुई तो वहीं उतर पड़े। सोचा कि आता ही तो तुम जवाब तलब करोगे कि क्या हुआ। कितना कहते हैं? अरे मकान देखने तक को राजी नहीं हुआ और तुम दाम की बात करते हो। हाँ, तुम भी देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। साहू, श्रीनाथ और पवन 7,057, तुम्हारा 1,020, कुल 9,077 और मेरा चैम्बर, सब मिलाकर 30,977। अरे 40,000 भी कहता तो दे देता। 40,000 में दे देते? अरे 40,000 भी कौन देता है? ये आज तक तो किसी को मकान दिखाने के लिए राजी नहीं कर सका। अरे 7 बीघे का बगीचा है, 2 मंजिला। अरे मालूम है, सब मालूम है। ये 7 बीघे का बगीचा जिसमें से 6 बीघा जंगल है, 2 मंजिला इमारत जिसमें से 2 कमरे रहने लायक है। मकान के आसपास भूत लौट रहे हैं। बाजार 2 किलोमीटर दूर, स्टेशन 3 किलोमीटर दूर। अभी थोड़ी दिन पहले तुम बीमार हो गए थे तो डॉक्टर को बुलाने के लिए रेल पर सवारी करनी पड़ी थी। फिर भी बल्लभपुर का राजमहल है। हाँ, फिर भी है बल्लभपुर का राजमहल। अरे पन्ने, पिछले 7 पुश्तों से यहाँ नौकरी कर रहे हो, महीना न मिलने पर भी छोड़कर नहीं जाते, यहीं पड़े। लेकिन जो नगद रुपया देकर मकान खरीदना चाहता है उसके लिए तो ये भूतहा मकान है, इससे ज्यादा और क्या होगा? छोड़ो ये सब बातें, मैं ना चाय बना कर लाता हूँ। हाँ चाय है? मैं तो डर के मारे पूछ ही नहीं रहा था। साहू जी की दुकान से कल दाल चावल सब लाया हूँ, बस तुम्हारी सिगरेट लाना ही भूल गया। साहू ने दे दिया? देगा क्यों नहीं, बस। जानता हूँ। वो सब बारी बारी से अपना पैसा मांगने आएंगे यही ना, लेकिन ये लोग आए क्यों नहीं, मुझे इसी बात का तज्जुब है। अरे कुर्सी पर बैठे बैठे पीठ अकड़ गई। तो तुम कुर्सी पर सो ही क्यों थे? बिस्तर तो मैंने लगा दिया था। अरे तुम भी आते ही रघुदा के चक्कर में पड़ गया। 2 घंटे तक कविता सुनाते रहे, रुके नहीं। मैं तो सुनते सुनते ही सो गया। रघुदा ने तुम्हें जगाया नहीं? मनोहर, ओ मनोहर, आ गए। अरे लगता है साहू जी आए हैं। हाँ, 4,048 रुपए 50 पैसे पहले के, ऊपर से कल का सामान। मनोहर, हाँ? एक कप चाय के बिना तो रह ही नहीं जा रहा। और तुम एक काम करो, तुम साहू जी को बिठाओ और भीतर मुझे कप चाय दे जाना। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, साहू जी को भी एक कप चाय देकर बहलाए रखो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आइए आइए। कब लौटे? रात की गाड़ी से। कुछ सुना? नहीं तो। रंग ढंग कैसा देखा? रंग ढंग तो अच्छा ही है, लगता है इस बार सौदा पड़ जाएगा। पड़ जाएगा? माने अभी तक पटा ही नहीं है। देखिए अभी ये सब मुझे नहीं पता, आप राजा बाबू से खुद पूछ लीजिएगा। हाँ राजा बाबू कब उठेंगे? बस चाय बनाकर जगाऊंगा। जरा फुर्ती से हाथ चलाओ और दुकान भी खोलनी है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक।
नमस्कार साहू जी। हाँ, नमस्ते। क्यों श्रीनाथ, तुम भी आ पहुंचे? अब आए बिना उपाय भी क्या है साहू जी, थोड़ी पूंजी है, ज्यादा कहाँ समाई है। राजा बाबू। राजा बाबू सो रहे हैं, मनोहर गया है जगाने। तुम बैठो। हाँ साहू जी, हाँ कुछ सुना? ना, मनोहर ने तो कुछ नहीं सुना। मतलब काम हुआ नहीं? अपना रुपया डूबेगा नहीं है जानता हूँ। मकान बिकते ही, पर ये मकान खरीदेगा कौन? नमस्कार साहू जी। नमस्कार श्रीनाथ दादा। नमस्ते नमस्ते। तुम भी दुकान बंद करके चले आए पवन? दुकान बंद करने से कैसे काम चलेगा साहू जी, जॉब बंधु को बिठा कर आया हूँ। जगबंधु संभाल लेता है? ठीक से कहाँ संभाल पाता है, पैसा गिनने में और सिगरेट गिनने में भूल कर ही देता है। मनोहर दा, ओ मनोहर दा। पवन जरा देखो तो, डाकिया लगता है। डाकिया? सवेरे सवेरे डाकिया? हाँ सो तो है। अरे कोई पुकार रहा था क्या? टेलीग्राम मनोहर दा, टेलीग्राम। टेलीग्राम है? वही मैं कहूँ कि इतनी सवेरे सवेरे डाकिया कैसे? भगवान ही मालिक है। क्यों भला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे टेलीग्राम से आज तक कोई अच्छी खबर आई है जो आ जाएगी? ना बाबा ना। खराब खबर आएगी कहां से? और राजा बाबू का कौन बैठा है जो उन्हें टेलीग्राम भेजेगा? अरे कोई यार दोस्त हो सकता है। हाँ, ऐसे दुख भरे समय में, पर हम लोग आखिर तगादा करने ही तो आए हैं। पर बात क्या है वो तो जान लिया जाए। हाँ। नहीं, तुमने देखा? सूटकेस ले गया, लगता है अभी जाएंगे। जरूरी कोई बहुत बीमार होगा। हाँ। पर इस समय कौन सी गाड़ी मिलेगी जो जाएंगे? अब ट्रेन तो अब तक जा चुकी होगी, और डाउन ट्रेन के जाने में तो अभी बहुत समय है। अरे साहू जी, मुसीबत के समय में ऐसा किसे याद रहता है? हाँ, ये लो चाबी, और देखो स्टोर रूम में क्या क्या मिलता है। देखता है ना? हूँ देखता हूँ। अरे आप लोगों को तो मैं भूल ही गया था। नहीं नहीं, आप हम लोगों की चिंता मत कीजिए, हम लोग उस लिए नहीं आए थे। हाँ हाँ, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अभी वहां जाकर उन्हें भला चंगा पाइए, यही भगवान से प्रार्थना है। क्या मतलब? हो जाएगा? हाँ हाँ, मैं अभी धोकर धूप में सुखा देता हूँ। हाँ जल्दी करो, बहुत काम करना है। अच्छा सीना, अब तुम्हारी दुकान में टेबल क्लॉथ होगा? टेबल क्लॉथ? अच्छा टेबल क्लॉथ नहीं तो चादर तो होगी। हाँ सो तो है, पर मुझे उधार चाहिए, बस आज भर के लिए। और साहू, तुम्हारी दुकान से भी काफी सामान चाहिए ना? सामान? हाँ। पर आज? अरे इतने दिनों तक तुम लोगों ने मुझे उधार दिया है, ये आज अचानक पर क्यों करने लगे? अरे जीवन मरण की समस्या है, समझ नहीं रहे हो? समझेंगे कैसे नहीं राजा बाबू, टेलीग्राम देखते ही हम समझ गए थे। कौन राजा बाबू, किसकी खबर आई है? बीपी हालदार, स्वप्नचंदा साबुन के मालिक की। वो है तो मानी जिंदा तो है। अरे क्या बके जा रहे हो? जिंदा नहीं है तो टेलीग्राम कैसे भेजा? नहीं, टेलीग्राम तो कोई और भी भेज। अच्छा पवन, सिगरेट भी चाहिए। और हाँ, चुरूट होगा? चुरूट? हाँ भाई, हो सकता है चुरूट पीते हो। कौन राजा बाबू? अरे कहा ना, बीपी हालदार, स्वप्नचंदा साबुन के मालिक। स्वप्नचंदा साबुन का नाम नहीं सुना? वे चुरूट पियेंगे? अरे पिए ना पिए, मुझे तो घर में रखना होगा ना, जीवन मरण का सवाल है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहना चाहिए। मनोहर, ओ मनोहर तो कपड़े धोने गया, बर्तनों का क्या करूं? अच्छा साहू, हाँ तुम तो दुकान में सब कुछ रखते होंगे। हाँ, टी शर्ट होगा? टी शर्ट? हाँ, और हाँ एस्ट्रे भी चाहिए। एस्ट्रे? जरा उपाय सोचो, इंतजाम करो। तुम लोग तो ऐसे हाथ बांध कर खड़े हो जिससे तुमको इससे कुछ लेना देना ही ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं राजा बाबू आप भी। हम लोगों से कुछ हो सकता है तो बतलाइए। हाँ तुम लोग, अरे तुम लोगों का ही भरोसा है। रात 8 बजे आ रहे हैं तो खाने को तो पूछना होगा ना, लेकिन मेरे पास है क्या जो मैं खिलाऊंगा? किसे खाने को पूछना होगा राजा बाबू? वो पवन, तुम समझते क्यों नहीं? कहा ना कि हवलदार सब खाना खाएंगे, अब खाएंगे नहीं खाएंगे कौन जाने, लेकिन मुझे तो सारा इंतजाम रखना होगा। कलकत्ता से सीधे मोटर में रात 8 बजे यहाँ पहुंचेंगे और रात को ही लौट जाएंगे, तो खाने को तो पूछना होगा। यदि सौदा हो गया तो सारा बकाया एक साथ चुकता हो जाएगा। जैसे भी हो, हमें जमींदारी ठाट बाट बनाए रखना होगा। उन लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गर्जी हूँ। मकान देखने आ रहे हैं। ओ भाई, बात समझ में। अब बताओ, चुरूट है या नहीं? मैं ला दूंगा राजा बाबू। हाँ, लेकिन बढ़िया चुरूट होनी चाहिए। जी जी। हाँ साहू जी, हाँ। तुम मेनू तय कर डालो। ठीक ठीक है।
धो दिया? हाँ धो दिया। अच्छी तरह धो के सुखा दिया है अरे ना? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, अब कैसे भी करके इस मकान को बिकवा दो तो सारा कर्जा चुक जाए, और फिर मैं भी कलकत्ता जाकर चैपर करके दांत उखाड़ने का काम शुरू कर दूंगा। कर्ज लेकर शाही खाना तो बना लिया, पर उसे परोसेगा कौन? यही बुढ़ा टुटुरुटू। क्यों? हाँ सच, भाड़े पर लोग नहीं मिल जाएंगे? मिलेंगे ना, पर मजदूर वो जो ईंट तोड़ सकते हैं, घास काट सकते हैं, और उनसे परोसने को कहा जाएगा ना तो थाली की जगह सर पर ही दाल परोस देंगे। अब तो अच्छा, तुम उन्हें सिखा नहीं सकोगे? मनोहर ऐसा करता भी नहीं है कि घंटे भर में बल्लभपुर के उज्जड मजदूरों को राजमहल का अदब कायदा सिखा सके। तब कैसे होगा? तो मैं चलूं राजा बाबू, दुकान पर लड़के को बैठा कर आया हूँ, और फिर चुरूट भी तो लाना है। हाँ राजा बाबू, मैं भी चलूं, चलकर दुकान खोलूं। चादर कितनी और कैसी? पा गया। क्या? पवन, श्रीनाथ और साहू। पवन, श्रीनाथ और हाँ, साहू। साहू जी, हाँ, तुम्हारे कितने रुपए बाकी है तुम्हें पता है? परसों के 4048 रुपए 50 पैसे। श्रीनाथ तुम्हारे? जी सरकार। 1099 जी। पवन तुम्हारे? 1010। हाँ पर रेशो में रुपयों के बगैर तुम्हारा काम चल पाएगा? मैं गरीब आदमी राजा बाबू। श्रीनाथ तुम्हारा? सरकार मामूली कारोबार है। साहू? आप तो सब समझते हैं राजा बाबू, बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। फिर तुम सब मेरी एक बात मानो। क्या? बस आज भर के लिए तुम तीनों मिलकर एक नाटक कर दो। नाटक? हाँ नाटक, बस 2 घंटे के लिए। हम लोग? हाँ तुम लोग। अरे जीवन मरण का जो सवाल मेरे सामने है वो तुम लोगों के सामने भी है, और ये किए बिना मकान बिकेगा नहीं, और यदि मकान नहीं बिकेगा तो कर्ज कैसे चुका पाएंगे? और गांव वाले सुनेंगे तो? अरे गांव वाले कैसे सुनेंगे? वहाँ मेरे और मनोहर के अलावा तो और कोई होगा नहीं। मुझे मंजूर है राजा बाबू, पर मेरी दुकान। एक दिन दुकान 2 घंटा बंद रहने दो पवन, मैं तुम्हारा घाटा पूरा कर दूंगा। पर क्या हम लोगों से होगा? तुम लोगों से? अरे तुम लोगों से नहीं होगा तो किससे होगा? और तुम लोग इतने समझदार हो, इतने होशियार हो, क्यों मनोहर? हाँ, सो क्यों नहीं होगा? हाँ, तो पर सुनिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा, हेड खान सामा तो मैं ही बनूंगा, आप लोगों से हो नहीं पाएगा। हाँ, तुम भी बनना, उसमें क्या नुकसान है? और वैसे भी हम तो यहाँ पर नाटक ही कर रहे हैं। नुकसान? अरे ये कहो कि उसके बिना चलेगा ही नहीं। हम लोगों में से कोई कुछ जानता भी है जो हेड खान सामा बनेगा? शो भी है मनोहर दा, हम सबको हुक्म देंगे, हम सब उसके मुताबिक काम करेंगे, बस सब हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अरे इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम ही लोगों का भरोसा है। लेकिन मनोहर, हाँ, इनके लिए वर्दियां भी तो चाहिए ना? वर्दियाँ? हाँ हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो। क्यों? तो कुछ पुरानी वर्दियाँ मेरी कोठरी में पड़ी हैं। वो लोग कितने बजे पहुंचेंगे? ठीक 8 बजे। हाँ, तो फिर ठीक है, आप लोग शाम को 7 बजते बजते आ जाइए। 7 बजते मैं सब समझा दूंगा। हाँ, इधर जाता हूँ, कमरा ठीक ठाक कर दूँ। हाँ, हाँ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तब तक आप लिस्ट बना दीजिए सब। ठीक है, तुम एक काम करो, जाओ दुकान संभालो और ठीक 7 बजे पहुंच जाना, समझे? जाओ। हाँ साहब, मेनू क्या तय किया? पुलाव, हाँ बैगन भाजा, हाँ रोहू मछली। हाँ। तो चलूं राजा बाबू, चलकर दुकान खोलूं। जाओगे? हाँ। लेकिन चादर? चादर आप मनोहर को बता दीजिएगा कैसी चाहिए, वो तो उधर से जाएगा ही। हाँ ये पैसे ठीक दे है। दूंगा। और ये देखो, टूटी हुई टेबलों को ढकना होगा, और हाँ छोटी गद्दी हो वो भी दे देना। ये कुर्सियों की हालत तो तुम देख ही रहे हो। जो है सो दे दूंगा। हाँ लेकिन हाँ ठीक 7 बजे, देरी मत करना। हाँ, लेकिन आप जरा देख लीजिएगा, देर ना अरे हो। तुम घबराओ मत, मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों को 10 बजे के बाद 1 मिनट ज्यादा नहीं रोकूंगा। ठीक है। ठीक है? एक मैनेजर होने से ठीक रहता है ना? मैनेजर? हाँ, अरे भाई मकान बिक्री का काम है तो मैनेजर होने से ठीक रहेगा। पर आज रात में तो लिखा पड़ी होगी नहीं। अरे नहीं होगी सो तो ठीक है, लेकिन मैनेजर होने से पूरा रुआब पड़ता है ना। हाँ। हाँ, क्या मुझसे ये काम हो सकेगा? तुम सूट पहन सकोगे? सूट? हाँ नहीं, उसे रहने ही दो, फिर तो मनोहर की टीम में भी लोगों की कमी हो जाएगी। मनोहर, हाँ, ये 3 लोगों से कम में काम तुम्हारा चल पाएगा? 3 लोगों से कम में? हाँ। अरे 3 में पूरा पड़ेगा क्या, ये पूछो। क्यों? खाने के समय 3 आदमी तो यहीं चाहिए। हाँ। बाहर दरवाजे पर एक, हाँ। यहाँ सदर दरवाजे पर हाँ। एक, और यहाँ बाहर एक। बाप रे बाप, और इतने लोग कहाँ से आएंगे? अरे इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा, बस वर्दी और पगड़ी चाहिए। उससे क्या होगा? अरे सब होगा। अब वो लोग क्या हमारा चेहरा नहीं हारेंगे? बाहर से रसोई घर में पहुंचकर सब कपड़े बदल लेंगे। तुम बस इतना ख्याल रखना कि सब साथ रहे, कोई इधर उधर ना घूमे। फिर कैसे होगा? क्या?
अरे मैंने सोचा था कि साहू जी को मैनेजर बना देता, लेकिन तुम तो पहले 3 को 6 बनाने का प्रोग्राम कर बैठे हो। अरे तो कह देना ना कि मैनेजर बीमार हो गया। लिस्ट बनी, पहले सामान ले आना हाँ जरूरी हाँ है। ये लो। हाँ साहू आगे। बकरे का गोश्त। बकरे का गोश्त बनेगा या मुर्गी का? मुर्गी बनेगी तो मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा भाई। नहीं नहीं, मुर्गी क्यों बनेगी? अरे मुर्गी बनेगी तो मैं भी इसमें शामिल नहीं होऊंगा। बकरे का मांस बनेगा, बकरे का। क्यों बना? हाँ मुर्गी का। मुर्गी? नहीं, नहीं, बकरा बकरा। हाँ बकरा। गूंज उठे हर मन में सरगम, जगमग कल हो, जगमग 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 जगमग, देश स्वच्छ हो, निर्मल हो। ये है इनक्रेडिबल इंडियंस और इन्हीं से है इनक्रेडिबल इंडिया। आयो! हाँ ऐसे ही एकदम सीधे शांत होकर खड़े रहना, समझे? खड़ा ही रहूंगा। अरे थोड़ी देर खड़े रहना, फिर ऐसे घूमकर लेफ्ट राइट करते हुए सीधा सदर दरवाजे तक आना, समझे? चलो करो। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ओहो, लेफ्ट राइट क्या कर रहे हो? इतना सर क्यों नचा रहे हो? तो सर एकदम सीधा रहे। चलो करो। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। बस 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 थोड़ी देर खड़े रहना, फिर उनकी आंखों से ओझल होते ही सीधा रसोई घर में पहुंचकर कपड़े बदल लेना। और बंदूक? अरे बंदूक साथ ले आना, वो नहीं तो क्या फेंक दोगे? नहीं नहीं, फेंकूंगा क्यों, साथ लाऊंगा। हाँ। अभी श्रीनाथ बाबू कहाँ गए? श्रीनाथ रसोई में है, किसी के उधर जाए बिना वो उधर कैसे आएगा? हाँ सो भी है। अकेले जान कहाँ कहाँ जाऊँ, क्या क्या करूँ? और चले कहाँ मनोहर, मेरा करवा कर जाओ। लेकिन फिर वहाँ रसोई में। पवन तुम जाकर श्रीनाथ को भेज दो। हाँ ये भी ठीक रहेगा। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मांस देख लेना, लग ना जाए। रसोई में लेफ्ट राइट करते मत रहना, वरना सब उलट पुलट हो जाएगा। तो फिर बंदूक यहीं रख जाऊं? हाँ यहीं रख जाओ। अब मुझे एक बात दिखला दो, कैसे करना है? ऐसे चलिए कीजिए। ऐसे? अरे थोड़ा और झुकिए, कमर से झुकिए, पीठ एकदम सीधी रहे। अरे चलिए थोड़ा और झुकिए, थोड़ा और झुकिए। और नहीं झुका जाता मनोहर, पेट दबता है। ठीक है रहने दीजिए, इतने से ही काम चल जाएगा। इसी तरह पर्दा हटाकर झुककर खड़े रहिएगा, और श्रीनाथ बाबू जैसे ही आपके पास आए आप सलाम ठोक दीजिएगा, ऐसे। तुम अंदर जाकर देखो, वहाँ पवन हाई अप कर रहा है, मांस का हाई अप हो जाएगा उधर। श्रीनाथ बाबू आप ये वर्दी और पगड़ी ले लीजिए। हाँ अब मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। मुझे भी पगड़ी बांधनी होगी। अरे पहली बार में सब पगड़ी बांधेंगे, आप समझ नहीं रहे हैं। पगड़ी खोल देने से चेहरा एकदम बदल जाएगा। तुम्हें मूछ है कि नहीं? अरे लक्ष्मण तो यही नहीं देना चाह रहा था। 10 सवाल पूछे कि क्यों चाहिए, क्या करोगे? तो तुमने क्या कहा? कहा कि रिटायर होकर तुम्हारी तरह ही बहरूपिया बना करूंगा। ये मूछ किसे, पवन को लगाओगे? सोचा तो मैंने ऐसा ही था, पर अब लगता है उसके दुबले पतले चेहरे पर ये जचेगी नहीं ना। आप लगाएंगे साहू जी? नहीं नहीं, मुझे झुककर सलाम करना है, गिर विर गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो फिर जरा दिखाइए तो। लीजिए लीजिए। अरे वाह, आप लगाएंगे? नहीं नहीं, साहू जी ठीक कहते हैं, गिर विर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर हे भगवान, मांस का ना जाने क्या हुआ होगा। बटन की बात तो मैं भूल ही गया था। आओ जरा। मेरे इस बटन से काम चलेगा? हाँ खूब चलेगा, खूब चलेगा। ये हुआ बाहर का दरवाजा, तुम यहाँ खड़े हो इधर घूमकर। हाँ और श्रीनाथ बाबू जी, ये हुआ महल का दरवाजा, और आप यहाँ खड़े हैं। साहू जी आप इधर आइए। ये हुआ बरामदा, आप यहाँ खड़े हैं। ये है कमरे का दरवाजा, मैं यहाँ खड़ा। अरे तुम भीतर जाओ, तुम अभी अंदर हो। अच्छा ठीक है।
राय राजा राज चक्रवर्ती श्रीमान भूपति राय भूया बहादुर। अरे आओ ना, क्या हुआ? अरे नाम पुकारोगे तब तो आऊंगा। नाम नहीं पुकारा तो और क्या किया? अरे मेरे खानदान में भी कभी किसी का ये नाम नहीं था। खानदान के बारे में तुम जानते ही कितना हो, अपनी कहो। अपनी तो कह रहा हूँ, तुमने मेरा नाम कब पुकारा? भूपति राय नहीं कहा? वो तुमने तो राजा बहादुर भूया ने जाने क्या क्या कहा। अरे कहा था उसी के बीच में, ध्यान से तो सुनते नहीं हो। अच्छा वो फिर से कहो। राय राजा राज चक्रवर्ती श्रीमान भूपति राय भूया बहादुर। हेलो मिस्टर हालदार। ऐसे कहोगे? देखो भाई, तुम तो ये तशरीफ कहकर छुट्टी पा जाओगे और मैं ये 2 घंटों तक धारा प्रवाह मुगलाई बोली झाड़ नहीं सकूंगा, इसलिए शुरू से ही अपनी भाषा में बोलने में कल्याण होगा। अच्छा ठीक है हाँ। पर तुम्हारा गुलाब कहाँ है? वो भीतर पानी में रखा है। तो उसे भूल मत जाना, बातों में ना सही पर तौर तरीकों में मुगलाई ठाट बाट बना कर। हाँ वो तुम्हारा खून में है। हाँ, अच्छा जरा सूंघ कर दिखलाओ तो। हाँ। छी बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसे तो अपना माली गुलाब सूंघता है। मैं तो हमेशा इसी तरह सुनता हूँ। अरे तो हमेशा की बात इस समय भूल जाओ। देखो हाँ। मैं तुम्हें दिखलाता हूँ ऐसे। हाँ थोड़ा ठीक हुआ। साहू जी कितना बचा? 7:40। हाँ 20 मिनट और बाकी है। ओ खाना बन गया? अरे तुम उसकी चिंता मत करो। अरे ये क्या था? अरे लगता है वो लोग आ गए। तुम सब अरे! खड़े जाने की सब गड़बड़ हो गया। खड़े रहिए साहू जी, आप भी खड़े हो जाइए। इतना झमेला क्यों? टाइम से पहले पहुंच गए। तुम चिंता मत करो, तुम गुलाब ले लो, हाथ में आ गया।